स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से? किसी एक को मिला है? किसी को नहीं मिला होता। लेकिन सेंटर से इतनी स्कीमें होती हैं कि यार इन बच्चों को किट दो, जाके इन बच्चों को बैट दो, इन बच्चों को वॉलीबॉल दो, ये बच्चे तैयार हो। लेकिन वो भी पैसा हमारा कहाँ जाता है? वो क्यों जाता है? क्योंकि हमारे लेजिस्लेटर गलत हैं। ये लोग, हम अगर पढ़ें, मुझे पता लग रहा है, मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग जाके तीसरे बंदे को बताओ, तीसरे से 5 हो, एक वो जय हो की चैन नहीं थी, वो आगे 3 बंदों को थैंक यू बोलो, वो एक बहुत बड़ा चेन सा बन जाता है। हम लोग हजार एक्टिविस्ट तैयार कर सकते हैं। उस 1000 एक्टिविस्ट से हम ये अपनी स्कीम्स को बड़े ईजिली हम ले सकते हैं। क्योंकि यार हम देखो, हमारा मकसद आज़ादी लेना नहीं है, ये मैं सीधा बोलता हूँ। मैं कश्मीर के वो जो लोग आज़ादी मांगते हैं उनके बिल्कुल खिलाफ हूँ। आज़ादी हमें सिस्टम से चाहिए, ना कि आज़ादी हमारी कंट्री। हमारी बहुत बड़ी अच्छी कंट्री है, हमारी इतनी अच्छी कंट्री है, इतनी कोई भी नहीं है अच्छी कंट्री। देखो 1947 से पहले क्या कहा जाता था कि गुज्जर कम्युनिटी क्या है, देशद्रोही हैं, अंग्रेज़ों की तरफ से कहा जाता था देशद्रोही हैं जी। क्यों कहा जाता था? क्योंकि अंग्रेज़ों के खिलाफ अक्सर गुज्जर कम्युनिटी लड़ाई लड़ती थी आज़ादी के लिए। और आज देखो, जहाँ भी देखो, सिदरा देख लो, कठुआ देख लो, कहीं भी देख लो, कहाँ जी गुजर है, कड्डो बाहर इन्होंने, इनका काम है दूध बेचना, इनका काम है दूध बेच। अरे हमारा काम दूध बेचना नहीं है, हमारा काम पढ़ना लिखना भी है। अगर हम पढ़ लिख जाएंगे तो हम लोग जाके कुछ टैकल कर पाएंगे। उसके बाद एक होता है ये हाउसिंग डिपार्टमेंट होता है सरकार की तरफ से। इसमें भी ट्राइबल्स कम्युनिटी के लिए स्कीम्स होती हैं कि ट्राइबल्स कम्युनिटी को जैसे ये मैं बताता हूँ आपको, एग्जांपल ही बता देता हूँ। सिदरा में कितने गुजरों को निकाला गया? जेडीए लैंड से निकालो जी, इनको निकालो, सिदरा से निकाला गया। वो लोग क्या करेंगे? अब वहाँ पे प्लॉट तैयार करेंगे, वहाँ पे कोठियाँ तैयार करेंगे, कोठियाँ तैयार करके आगे तीसरे बंदे को बेचेंगे, चाहे वो कोई भी हो, उसको बेचेंगे। लेकिन सेंटर की सरकार कहती है कि इतना % चीज़ है जो वो ट्राइबल्स कम्युनिटी को बताती है। मुझे एक भी बंदा बता दे जो पॉलिटिशियंस को छोड़ के, जो मतलब ज़मीन के साथ जो हमारी कम्युनिटी के लोग जुड़े, उनको किसी को भी प्लॉट नहीं मिलता है। उसके बाद ट्राइबल्स की स्कीम होती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। आपको बात बता दूँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पैसा आता है। किस चीज़ के लिए आता है? कि बड़ा पैसा आता है कि मतलब ये जो ट्राइबल्स कम्युनिटी रहती है इनको डेवलपमेंट किया जाए। और आज याद रखना, वही हमारा फंड हमारे ऊपर फेंसिंग करके हमें रोकने की कोशिश की जा रही है कि ये लोग फॉरेस्ट से दूर रहें। अरे तुम मुझे बताओ, मेरी इतनी बड़ी कोठी नहीं है कि मैं आज हर किसी के घर में गैस और सिलेंडर है, कोई चूल्हा जलाता है? नहीं जलाता। हम नहीं लकड़ें काटते यार। तुम लोग क्यों मानते हो कि हम लकड़ें काटते हैं? अगर लकड़ें काटते हैं तो अब लीगली हमारे पे एक्शन लीजिए। आप करते हैं क्या? क्रेन मंगाई, निकालो, इनके घर उड़ाओ। ये कौन सा तरीका है? यही तरीका आज हमारी कम्युनिटी के ऊपर हर जगह इम्प्लीमेंट किया जाए। इसलिए हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, मैंने 1 महीने के बाद इस यूनिवर्सिटी से चले जाना है, और या 1 या 1.5 महीने के बाद चला जाऊँगा। लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है, जितना मुझे पता था मैं एटलीस्ट तीसरे बंदे को जो आ रहा है उसको बता के चला जाऊँ, ताकि वो बंदा आगे बताए। ठीक है, वो जाके। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप जितना पढ़ते हो ना अपनी कम्युनिटी के लिए, एटलीस्ट 1 घंटा प्लीज़ सर्फ किया करो। नेट आप बहुत सारे आजकल जियो, मैं अंबानी साहब का बहुत शुक्रियागुजार हूँ कि अंबानी साहब ने हमें जियो दे दिया। बहुत अच्छी स्पीड है। तो उससे एटलीस्ट क्या करो, अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत सारी स्कीमें होती हैं, इनके बारे में पढ़ा करो कि हमारी कम्युनिटी के क्या क्या स्कीम है, और वो जाके लोगों में बताया करो कि ये स्कीम है। उस ऑफिस में जाओ, अपनी कम्युनिटी के कुछ लोग ले जाओ, बोलो ये तुम्हारी स्कीम है, इसका फ़ायदा लो। हमने पाकिस्तान नहीं जाना है, हमने इंडिया में रहना है, और हम अपने दम पे रहेंगे और अपने दम पे अपनी स्कीमों का इम्प्लीमेंट करवाएंगे सरकार से। ठीक है। उसके बाद जनरल फंड अलॉट होता है, एटलीस्ट खुदा का मतलब जनरल फंड अलॉट होता है। उसके बाद उसमें क्या किया जाता है कि हमारी कम्युनिटी के लेजिस्लेटर को लगाम तो डाली हुई है, वो नहीं बोलेंगे, लेकिन हम लोगों को बोलना पड़ेगा। क्योंकि देखो, कोई भी जनरल कम्युनिटी में अगर हम 39% है JNK के अंदर, तो एटलीस्ट हमारी कम्युनिटी को 10% फंड दिया जाए हमारी कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए। मैं ये नहीं कहता कि उसमें घर बनाओ, हमारे प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो प्लीज़ 10 का 10% एजुकेशन के ऊपर लगाया जाए, ताकि हमारे लड़के तैयार होते हैं। बस मैं इसी के साथ खत्म करता हूँ।